आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं आखिर क्या वजह थी जो अंग्रेजों के खिलाफ संथालियों ने संथाल विद्रोह किया था। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, इस संथाल विद्रोह में कितने संथालियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी, और इसके साथ ही जानेंगे क्या हुआ संथाल विद्रोह का परिणाम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आखिर क्यों संथालियों ने संथाल विद्रोह किया था, हम लोग इस वीडियो में इस विद्रोह के 4 प्रमुख कारणों को देखेंगे। पहला कारण है आर्थिक कारण, दूसरा कारण है सामाजिक और धार्मिक कारण, तीसरा कारण है राजनीतिक और प्रशासनिक कारण, और चौथा कारण है तात्कालिक कारण। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे आर्थिक कारण को। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया गया तथा संथालों की जमीन छीनकर जमींदारों को मालिकाना हक दे दिया गया। कर्ज की राशि भी सामान्य दर से 3 गुनी बढ़ गई थी। संथाल जब कृषि कर्ज नहीं चुका पाते थे तो साहूकार से ऋण लेते थे, फिर सही समय पर ऋण जमा नहीं कर पाते थे तब साहूकार लोग ऋण के बदले जमीन छीन लेते थे। उस समय नए वन कानून लागू किया गया जिसमें जनजातियों को वन जाने से प्रतिबंध कर दिया गया, जबकि उनका पूरा जीवन जंगल पर ही निर्भर था। तो ये हो गया पहला कारण। अब देखेंगे दूसरा कारण को। दूसरा कारण है सामाजिक व धार्मिक कारण। ब्रिटिश बहुमत ने विभिन्न कानून बनाकर संथाल के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप किया, जैसे पशु बलि पर रोक लगाया। संथालों के क्षेत्र में बाहरी लोग के आने से इनके समाज की परंपरागत संरचना नष्ट हो गई। 1813 का चार्टर एक्ट के तहत ईसाई प्रचारक के द्वारा प्रलोभन देकर इनका धर्म परिवर्तन कराया गया। तीसरा कारण है राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। संथालों का अपना राजनीतिक ढांचा भी था। पुरहा पंचायत के द्वारा सारे क्षेत्रों पर उनके प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता था, परंतु ब्रिटिश ने परंपरागत संस्था को समाप्त करके अंग्रेजी शासन लागू कर दिया गया। उस समय के समाचार पत्र कोलकाता रिव्यू के अनुसार दरअसल स्थानीय जमींदार और महाजन तथा पुलिस की तिकड़ी ने संथालों पर बेवजह जुल्म किया, उनके जंगल तथा जीवन पर कब्जा भी कर लिया। और चौथा कारण है तात्कालिक कारण। संथाल विद्रोह का तात्कालिक कारण दरोगा हत्याकांड माना जाता है, जिसमें मामूली चोरी के मामले में दरोगा की सहायता से संथालों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप संथालों ने दरोगा की हत्या कर दी और यही से शुरुआत हुई संथाल विद्रोह का। इस संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। इस संथाल विद्रोह में कितने संथालियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। दरअसल हूल क्रांति 30 जून 1855 से शुरू होकर 3 जनवरी 1856 तक चली थी। इस महान संग्राम में 15,000 संथाल आदिवासी मारे गए थे। साथ ही आंदोलन के केंद्र बने 10,000 से अधिक गांव को अंग्रेजों ने नष्ट कर दिए। संथाल विद्रोह का परिणाम को हम लोग 3 भाग में देखेंगे। पहला प्रशासनिक परिणाम, दूसरा सामाजिक परिणाम और तीसरा दीर्घकालिक परिणाम। इस विद्रोह के बाद कुछ इस प्रकार हुआ फायदा। पहला प्रशासनिक परिणाम की बात करें तो भागलपुर और वीरभूमि के कुछ क्षेत्रों को काटकर संथाल परगना के नाम से जिला बनाया गया। संथाल परगना टेनेंसी या काश्तकारी एक्ट 1856 बनाया गया। इसके तहत संथाल जिले को नॉन रेगुलेशन जिला घोषित किया गया, जहां सामान्य कानून नहीं लागू होते हैं। ग्राम प्रधान को मान्यता दी गई तथा ग्रामीण अधिकारियों को पुलिस अधिकार प्रदान किए गए। संथाल परगना के लिए भागलपुर में कमिश्नर के अधीन डिप्टी कमिश्नर का पृथक पद सृजित किया गया। दूसरा परिणाम सामाजिक परिणाम की बात करें तो संथाल की पुरानी सामाजिक व्यवस्था यानी मांझी व्यवस्था को दोबारा से लागू किया गया। संथालों के आंतरिक जीवन में हस्तक्षेप पर रोक लगाने के साथ ही धर्म परिवर्तन पर भी रोक लगा दिया गया। और तीसरा परिणाम दीर्घकालिक परिणाम की बात करें तो 1855 से 1856 के संथाल विद्रोह ने भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरणा और ऊर्जा का काम किया। संथाल विद्रोह को भले ही दबा दिया गया हो, लेकिन इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को यह एहसास दिला दिया कि अब आदिवासी जनजाति अंग्रेजों का अत्याचार नहीं सहेंगे और शोषण के विरुद्ध मिलकर लड़ेंगे। संथालियों ने अपने परंपरागत हथियारों के बदौलत ही अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी, जिससे 1857 की क्रांति को भी बल मिला। वर्तमान में प्रतिवर्ष इस विद्रोह को 30 जून के दिन को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।